तो बचपन में जो कहावत बड़े बुजुर्गों से सुनी थी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मत कर गुरूर सबको जाना खाली हाथ, मेरी मेरी कर गए अर्जुन जोधा भीम, धरी धराई रह गई हस्तिनापुर की नीम। तो हस्तिनापुर की पावन नगरी पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र हस्तिनापुर मेरठ में आज हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हरियाणा नस्ल, ये देखें, हरियाणा नस्ल फाइटर कॉम मैं इसको कहना चाहूँगा। गायों में काफ़ी अच्छी मिल्क लाइन की और काफ़ी अच्छे बछड़े पैदा ये नस्ल करती है और इसके ऊपर जो कार्य होना चाहिए सरकारी संस्थाओं द्वारा, उसमें मेरठ जो संस्था है, ये जो संस्था है, इसका भी एक अहम योगदान है। जैसा कि मैंने बताया, मेरठ वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और यहाँ पर भी मूल रूप से अगर कोई नस्ल गोवंश की पाई जाती थी तो हरियाणा नस्ल। और इसी तरफ ये देखें मुर्रा भैंस। और यहाँ पर मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे दर्शकों के बीच में डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर साहब इंचार्ज हैं अभी इस संस्था के। और डॉक्टर साहब, कितने वर्ष पुरानी ये संस्था है? ये लगभग 1949 समझिए 70-72 साल पुरानी, 70-72 साल पुरानी संस्था है, जो कि हरियाणा नस्ल के ऊपर विशेष तौर पर और मुर्रा नस्ल की भैंस वंश के ऊपर विशेष तौर पर कार्य कर रही है। तो डॉक्टर साहब के सहयोग से पूरी संस्था को बारीकी से आज हम वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये देखें, जो भी उद्देश्य इस संस्था के हैं वो यहाँ पर इस बोर्ड पर अंकित किए गए हैं। क्षेत्रफल में ज़रूर एक बार बताना चाहूँगा, ये देखें, भारी भरकम लंबा चौड़ा क्षेत्रफल और कृषि भूमि इसके पास है। इस संस्था के पास है 527.58 हेक्टेयर और हरियाणा नस्ल और मुर्रा नस्ल के संवर्धन के लिए समर्पित ये संस्था है। और वीडियो के शुरुआत में मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा डिप्टी डायरेक्टर महोदय जी का, डॉक्टर प्रकाश चंद्र जी, जो कि हालांकि वीडियो में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी देखरेख में ऐसी संस्थाएं जहां पर हरियाणा नस्ल के, ये देखें, नन्हे जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे फल फूल रहे हैं। संवर्धन का कार्य जोर शोरों से हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, ये देखें, दूध के समय नन्हे जो बच्चे हैं वो किस तरह से अपने बाड़े में अपनी माँओं के पास अपने आप स्वतः ही चले आते हैं। नाम लेकर के हर एक बछड़े का नामकरण यहाँ पर है और उनका नाम लेकर के उनको पुकार करके बुलाया जाता है। आ जाएं डॉक्टर साहब, बताएं, डिटेल बताएं इस गोधन के बारे में। ये गाय जो है आपकी थोड़ा सा ऊंचा बोले। हाँ, 12 लीटर पर डे। हाँ, ठीक है। टैक्स तो इसका 14 तक जाता है। ठीक है। 12 तो ये बच्चे से अलग देते। अच्छा। और ये 9 बार भी आ चुकी थी। अब तो 9 बार भी आ चुकी है। ठीक है। तो एक बार मैं इसका ऑर्डर जरूर कवर करना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखें, ये देखें आप, कोई स्पेशल केयर नहीं है और फिर जो जर्नल केयर है, हाँ, मिल्क वेन जो है, प्रोमिनेंट मिल्क वेन देखने को मिल रही है। और टिट्स के ऊपर जो काले धब्बे जो देसी गायों में इसकी पहचान होती है, ये देखिए काले धब्बे जो मिलते हैं वो पूरे। और देखें मुठिया थन है और सटीक थन। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निकालें। और इनके आराम के लिए ये सब इनके नीचे गद्दे, ठीक है, मैट वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। फिर इनकी सब इनकी विवरण रहता है सब। तो भारी मात्रा में यहाँ पर गोधन देखने को मिल रहा है। हरियाणा नस्ल जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मूल नस्ल है। मूल नस्ल, आप इस चीज़ को देखें, आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ट्रांसपोर्ट काफ़ी विकसित हो चुके हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह गोधन ले जाना आज आसान हो चुका है। गिर साहिवाल को भले ही हम यहाँ के लोग ले आए हैं, लेकिन मूल जो नस्ल है, जो यहाँ की क्षेत्रीय जो नस्ल है, वो हरियाणा नस्ल ही है। ये देखें, चेहरे की जो बनावट है, सींग बराबर सींग आपको देखने को मिलेगा। जो नीचे जड़ में से जो सींग चलता है वो ऊपर तक बराबर आपको देखने को मिलता है। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा, और बताएं किसानों को और युवाओं को बताएं कि जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मेरठ, बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, इसमें ये जो मूल नस्ल मिलती है और इसकी थोड़ी सी परिवर्तित जो नस्ल है गंगा तेरी, वो भी इसी के आसपास ही है। आसपास गंगा तेरी और आपकी राठी, हाँ जी, थारपाकर और हरियाणा, हाँ, ये लगभग एक जैसी ही है। लेकिन हमारे इधर पश्चिम में जो थारपाकर और हरियाणा को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, पहले से ही पसंद करते थे क्योंकि ये डबल पर्पज थी। इनका डबल पर्पज का मतलब ये पहले बैल इसके
खेती के काम आते थे। ठीक है। और ये दूध भी देती थी। हाँ जी। मेन जो है ये बीमार कम होती है, कम खाती है, और कम खाकर ही स्वस्थ रहती है, और दूध भी ज्यादा देती है। बहुत बढ़िया। जबकि जो और जातियां में अधिक खाती हैं, और उनका जो दूध है वो क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी है वो 1 लीटर दूसरी गाय की 5 लीटर के बराबर। जो आज की एग्जोटिव जो बाहर से आ रही हैं, जो ज्यादा दूध देती है, जो आप कहते हैं कि ये हाइब्रिड है या इन गायों का जो दूध है वो इस गाय के बराबर नहीं होता। मेन तो आप जानते हैं कि ये वास्तव में गौ माँ से इसलिए कहा गया, गोबर मूत्र, और यदि इस पर हाथ फेरे तो इसकी जो बीपी है वो कंट्रोल होता है, ऐसा भी। ठीक है। तो ये यहाँ के किसान के लिए, एक छोटे किसान के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल है। कम खाकर और ज्यादा लागत और कम मेंटेनेंस, आने वाला समय इन्हीं का है। तो काफी अच्छा। गर्मी में भी आजकल जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, हाँ जी, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो जो ये वैसी जो हमारी जो विदेशी जो गाय आ रही हैं, भैंस आ रही, ये इस वातावरण में सफल इतनी नहीं होती है। और क्योंकि ये हर वातावरण में सफल हो जाती है, इसलिए भी इसे इधर पसंद किया जाता है, और किया जाना चाहिए। क्योंकि ये वातावरण के लिए भी, और आपके जैसे आजकल चारे की भी काफ़ी कमी रहती है, तो कम चारे में ही ये आपको दूध दे देते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब। मैं माफ़ी ज़रूर चाहूँगा डॉक्टर साहब, मैं आपका नाम जरूर जानना चाहूँगा। एस राठी, प्रक्षेत्र प्रबंधक। हाँ, राठी साहब हैं। और ये देखें, जो गोधन की यहाँ पर भारी मात्रा में हरियाणा नस्ल के ऊपर जो काम किया जा रहा है, ये अति सराहनीय। मिल्किंग साथ ही साथ इस गोधन की चल रही है। क्या कुछ दूध उत्पादन ये देती है, अभी आपको साक्षात दिखाएंगे। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, अपने मूल पर वापस लौटें। जो क्षेत्रीय नस्लें हैं उसको क्षेत्र के हिसाब से अगर हम पुनर्स्थापित करते हैं तो हमें गो विकास में ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। ये नहीं कि सिर्फ गिर साहिवाल हम हमारे किसान चिल्लाते रहें। तो गिर साहिवाल का मैं कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन वो अपने क्षेत्र के हिसाब से बेस्ट है। यहाँ के हिसाब से जो यहाँ की क्षेत्रीय नस्ल है वो देखिए। ये देखिए, नन्ही बछिया को इस बार बछिया को जन्म दिया है। और मिल्किंग यहाँ पर करते हुए जो दूध उत्पादन क्षमता इसकी बताई है इस गोधन की 403 नंबर, 14 लीटर तक दूध उत्पादन क्षमता अगर हमारी हरियाणवी देसी गायें दिखाती है तो एक उपलब्धि है। तो डॉक्टर साहब, मैं और आपसे दिखाएं, कोई चीज़ है दिखाने लायक? सर, ये तो हमारी जो हाइल्डर गाय है, उन्होंने क्या करते हैं कि जैसे जैसे दूध जिसका ज़्यादा होता है उन्हें एक तरफ बांधते हैं। ठीक है। ताकि उनका खान पान में भी उसी हिसाब से दूध के हिसाब से स्पेशल देख रेख। हाँ, ठीक है। तो इसके हम उस हिसाब से सबको बांधते हैं, उसी तरह से इनकी देख रेख करते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या कुछ उपलब्धियां हैं इस संस्था की अब तक? किस तरह की हाई यील्डर जो गायें हैं उनको तैयार किया गया? मान लीजिए जो 14 लीटर है, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर की जो गायें हैं 13, 12, 11 इस तरह से, और इनके जो बच्चे हम तैयार करते हैं युवा सांड, फिर वो किसानों के यहाँ वितरित करते हैं। कुछ हमारे सांड AI के लिए, जहाँ AI सेंटर हमारे जैसे DFS हमारा बाबूगढ़, कुछ सांड DFS सेंटरों पर चले जाते हैं। ये देखें, एक सेकंड में रोकना चाहूँगा। ये देखें, एक बार जरूर दिखाएं। तो ये संध्या का समय है और ये दूध उत्पादन क्षमता हरियाणवी देसी गायें 403 नंबर की यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तकरीबन अंदाजे से कितना होगा? 5, 5.5, 6? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताएं डॉक्टर साहब। हमारे डॉक्टर साहब हैं। मैडम, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ट्रीटमेंट वगैरह आप ही संभालते हैं? चलो, बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। तो मुर्रा जो नस्ल है उसके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। और हरियाणवी जो देसी है, तो जैसा कि आपने बताया डॉक्टर साहब, डुअल पर्पज़ ये ब्रीड है जी। कंधे से कंधा मिला करके किसानों के साथ इन बैलों ने कमाया है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका भरण पोषण इन्होंने किया है। आज कहीं ना कहीं जो बैलों की उपयोगिता है वो उसमें कमी आई है, तो क्या उसका भी मार इस नस्ल को झेलना पड़ा है? ये तो क्योंकि डुअल पर्पज़ थी, इसलिए किसान पालते थे। ये भी एक बड़ा कारण है कि किसान ने सोचा कि हम दूध के ऊपर क्यों रखें। तो धीरे धीरे पशु भी कम होते चले गए। अब तो स्थिति है हमारे पश्चिम में कि पशु रखने बंद कर दिए। और जब पशु रखने बंद कर देंगे तो आप किस पर, उर्वरकों पर आप आश्रित हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उर्वरक कब तक आपका काम करेंगे? बिल्कुल। हम भाग रहे हैं जैविक की ओर, उससे कितने फायदे हैं? बहुत बढ़िया। जैविक की ओर भागेंगे आप तो उसके लिए गोबर चाहिए,
गोबर उसके लिए जब बिछाली बिछाते थे पशुओं के नीचे, उस पर पेशाब वगैरह भी आता है, उससे भी हम खेतों में डालते थे। ठीक है। जब भी पैदा होती थी, ऐसी बात नहीं है कि उर्वरक ही होता है। आप ये कहें कि नहीं उर्वरक ही पैदा करता है, आप ये देखिए एक वन होता है, हाँ हाँ, वन में क्या आप उर्वरक डालते हैं? नहीं डालते। लेकिन कितने बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि उनकी खुद की अपनी प्राकृतिक चीजें की पत्ता गिरता है वो सड़ता है। वो सड़ता है। आज कंपोस्ट हमने बन क्या जाता किया है, कि हम मैन्योर जलाने बन- लगे। हाँ हाँ जब हम पवाली और ये सब जलाने लगे अपनी फायदे के लिए, हाँ हाँ, आप पहले नालियों को साफ करते थे हाँ जी, तो फावड़े से साफ करते थे, हाँ हाँ, अब नालियों पर भी वो वीडीसाइड वगैरह डालने लगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो केंचुआ साथी था हमारा हाँ, किसान हाँ, का, वो भी मर आज गया। वो खत्म हो गया। खत्म होता है। जो नीचे तक सुरंग बना देता था और पानी की क्षमता हो जाती थी जमीन को, आज इसीलिए बाढ़ आती है, बाढ़ में सब पानी बह जाता बह है, जाता है। खेतों की क्षमता खत्म हो गई पानी सहन करने की। हम्म, हमने बाग बगीचे छोड़ दिए, हाँ, हाँ। किनारों पर आप उस समय जामुन, हाँ, खेतों में अमरूद रहते थे, हाँ, हाँ। जो बंदर थे वो बाहर रहते थे। ठीक है। आज स्थिति आ गई कि सारा बंदर गांव में आ गया, कहाँ जाए? हाँ हाँ, तो ठीक है। हमें किसानों को ये भी सोचना होगा कि हम फलदार पेड़ जामुन, जमोया, अमरूद अपनी मेंढों पर लगाएं, हाँ हाँ, और जहाँ हमारी दलदलिया वैसी जो बेकार भूमि है उस पर अपना पास्चर लगाएं, बहुत बढ़िया। ताकि चारे की कमी, चारे की वजह से भी किसानों ने सब पालना बंद कर। हाँ बिल्कुल। जोत छोटी हो गई है, हम्म। तो किसान ये सोच रहा है कि हम क्या करें। क्या तो मैं करें? कहूँगा कि उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, बेस्ट चीज। अगर इसके दूध की कीमत आप देखें हाँ हाँ, तो भैंस से ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर भैंस। भी अगर कोई दवा बताते हैं, कहते हैं गाय के दूध, हरियाणा गाय के दूध, हरियाणा तो वो दवाई नहीं होती, बिल्कुल सटीक। दवा तो गाय के दूध की। दूध की। हाँ, जब आप गाय के दूध से दवा लेंगे तो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि इसे बता कि स्वर्ण है इसके दूध, स्वर्ण है इसके तो दूध। वास्तविकता है। आप पिएंगे तो कहेंगे। बहुत बढ़िया। और आज हम कह रहे हैं कि दूध में ताकत नहीं, वो इसलिए नहीं है हाँ हाँ, कि हम जैविक हाँ, तो नहीं रहे। ठीक है। आज दूध को हम कह रहे हैं कि दूध में ताकत है, हाँ हाँ, लेकिन हमने दूध कहाँ का पीना शुरू कर दिया, हाँ, हाँ। दवाइयों, ठीक है। इसलिए बीमारियां बढ़ गई, बहुत बढ़िया। बच्चों को भी बीमारियां बढ़ रही, हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आपको इसे अपनाना होगा। इसे अपनाना ही होगा। तो सुस्पष्ट शब्दों में जो डॉक्टर साहब ने समाज के लिए एक संदेश दिया है कि हमें अपनी जड़ों पर एक बार फिर लौटना पड़ेगा। 407 नंबर की, हाँ जी, 657 नंबर है। अच्छा ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है किसी अच्छा, 4.07, नहीं, चौथा महीना, 7वां साल है। जनवरी फरवरी मार्च हाँ। अगर होती अच्छा तो ये यहाँ एक होता। अच्छा, ये जनवरी फरवरी मार्च में अगर होती तो फर्स्ट क्वार्टर में थी। हाँ, दिसंबर नवंबर अक्टूबर में पैदा हुई होगी। अच्छा अच्छा, सन 2007 होगा। अच्छा अच्छा, तो ये फर्स्ट इसकी को date of वन, birth- ठीक है, इसका 3 नंबर महीने है। ठीक है। अगले 3 महीने में सेकंड क्वार्टर में सेकंड, थर्ड क्वार्टर में फिर थर्ड, और चौथा क्वार्टर। ये देखें, ऑर्डर क्वालिटी 657 नंबर है सर इसका। 657 नंबर की गोदन है। और ये देखें, इस बार सोच रहे हैं लास्ट तक दूध दिया है, लास्ट तक दूध दिया है लास्ट ना? तक दूध, वही 28 लीटर तक की गाय है जी। 28 किलो तक, हाँ जी, 2800 लीटर तक। 2800 लीटर जी, तक जी। की। ये और देखें, वैसे सर इसका 12.5-13 लीटर दूध है जी वैसे। अच्छा, वैसे प्रतिदिन का 12.5। तो किसान के लिए वो गोधन ज़्यादा उपयोगी नहीं है जो प्रतिदिन का ज़्यादा दूध दे। उसके उपेक्षा अगर ज़्यादा लंबे समय तक दूध देता है तो वो ज़्यादा उसकी उपयोग। मैडम से मैं 2 सवाल जरूर जानना चाहूँगा। मैडम, अपनी ये जो हरियाणा ब्रीड की गायें हैं कितनी बीमार होती हैं, कितनी इनको ट्रीटमेंट की, डॉक्टर की आवश्यकता होती है? आप जैसे जानते हो हरियाणा ब्रीड हाँ। बीमार नहीं पड़ती है, हाँ, बिकॉज ये देसी ब्रीड है हाँ, हाँ। एंड डिसीज रेसिस्टेंट है। हाँ हाँ, तो व्हेन कंपेयर टू एचएफ हाँ, क्रॉस हाँ। ब्रीड्स ये हाँ, बहुत ही कम बीमार पड़ती है। हाँ, हाँ। डिसीज रेसिस्टेंट इन्हें कहा जाता है। डिजीज रेजिस्टेंट, बिल्कुल। रोग प्रतिरोधक क्षमता बीमारियों के प्रति इनकी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। और लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने देखने को मिला कि एक्जोटिक जो ब्रीड्स थी उनको भारी मात्रा में किसानों ने अपनाया। क्या कारण आपको लगता है कि वो रहा हो? देखिए, किसान को क्या चाहिए? हाँ हाँ, किसान Profit. फाइनली प्रॉफिट देखता Profit है। देखता है। प्रॉफिट किससे मिलता है उनको? मिल्क से मिलता है। मिल्क से, हाँ जी, और यहीं पे हम मार खाते हैं क्योंकि देसी ब्रीड जो है हाँ, हाँ। उनका मिल्क ईल्ड कम होता है ठीक है। व्हेन कंपेयर टू एचएफ। एचएफ का बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन है, जबकि हमारी देसी का कम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। That's the reason. हाँ, that's the reason। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं आपसे सुस्पष्ट पूछूंगा, काफ़ी सवाल लेकर के मैं आया हूँ। ऐसा कोई मापदंड आज तक हमारी सरकारें नहीं बना पाई कि अभी कुछ सालों से A1 और A2 का हुआ है चलन, जिसमें A2 को ज़्यादा हमारे शहरी भाई भी, जी। उनके परिवार भी ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। लेकिन उससे पहले देसी का दूध भी और HF का दूध भी सभी 20, 30, 25 लीटर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने खूब दौरे किए हैं तो वहाँ पर बोलते हैं आज भी हमारे गांव में 30 या 32 रुपये लीटर देसी गाय का दूध मिलता है। तो उन परिस्थितियों में किसान के लिए चुनौतियाँ बहुत हो जाती हैं। तो कैसे इनको डिफ्रेंशिएट
A1 A2 ने काफ़ी मदद की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे देखिए इसमें कि कुछ ऐसा पैरामीटर लिया जाना क्या- चाहिए था? हाँ। वही जो जैसा मैडम बोली कि किसान को क्या चाहिए, कोई भी हो अपने फायदे की पहले सोचे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि फायदा तो होता है, लेकिन लंबी सोच भी होनी चाहिए। लंबी सोच के बिना कोई भी संस्था या देश कोई तरक्की नहीं वो कर भर भरा के गिर जाती है, गिर वो जाएगी। जितनी भी तरक्की होती है। हम हाँ। कहते हैं कि जैसे पहले ये थी कि भाई 1.5 किलो, हाँ। तो ये तरक्की है कि भाई हाँ। हम इसे अपग्रेड करें। अपग्रेड करें। अब क्या हमारी सरकार निर्णय लेने जा रही है, वो ले भी लिया है। एक लैब हमारी यहाँ बाबूगढ़ में तैयार हो गई है, हाँ जी, काम भी चल रहा है। ठीक है। सैक्स सीमेंट, सेक्सीमन। क्योंकि अब सांड की तो मांग नहीं रही, ठीक है। हम अब एआई पर जोड़ दें। हम्म। एआई से क्या होगा कि अच्छे से अच्छा आपको सीमेंट मिल जाएगा, अच्छी प्रोडक्शन वाला, उत्पादकता वाला। ठीक है। और वो हमने यहाँ शुरू कर दिया। हमने यहाँ हम जो सैक्स सीमेंट है वो हम अब यहाँ लगा रहे हैं, मैडम ठीक है। कर रही काम। उससे क्या होगा कि बच्चियाँ पैदा होंगी। ठीक है। अब हम बच्चियाँ हाइल्ड की पैदा करके किसानों को देंगे, हाँ। सांड की बजाय। ठीक है। तो इससे किसान खुश भी होगा, लाभ भी होगा, और अच्छी उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, और वो भी बच्चियाँ पैदा करेंगे। वो भी बच्चे। और वो बच्चियाँ अगर उनकी नहीं बिकती तो हम दे देंगे। ठीक है। उनके बछड़े 10% और 90% की बात चल रही है, 10% हम सांड भी पैदा करें। बहुत बढ़िया। नहीं करेंगे तो एआई के हाथ के लिए ठीक कहाँ से है। तैयार हाँ, होगा? आगे की नस्लें कहाँ से आएं? ये चल गई है। हमने भी यहाँ पर सेक्स सीमेंट लाए हैं। हाँ। हमारी वो बच्चे तैयार जो अभी दिखाई आपको, ठीक है। वो सेक्स सीमेंट से। अच्छा, वो सेक्स किसानों को भी सेक्स सीमेंट दिया जा रहा है। हम्म। हमारे जितने सेंटर हैं ठीक है। उनसे सेक्स सीमेंट दिया जा रहा है। तो ये सरकार एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का, ठीक है। कि इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी हम्म। और आपको जो है गाय मिल जाएगी। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। आज भी भैंस का जो दूध है वो 65, 60 या 55 रुपए लीटर, क्योंकि फैट कंटेंट, फैट हाँ। के पैरामीटर को जी, हमने जी, पकड़ लिया। जी, ठीक है जी, कि कोई भी दूध लेकर के बिल्कुल। जाएंगे सेल करने के लिए तो जी, वो जी। फैट का आंकड़ा उठा लिया जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। जबकि और पोषक तत्व अगर देखे जाएं तो हमारी इन स्वदेशी मूल की जो गायें जी। हैं हरियाणा ब्रिड में खास तौर पर ज़्यादा उसके होते हैं, जी। लेकिन फिर भी इसका जो कीमत है जी। वो कंज्यूमर भी उतना नहीं पे कर रहे हैं आज। बिल्कुल, बिल्कुल। भैंस जितना वो कहते हैं गाढ़ा दूध चाहिए, गाढ़ी लस्सी चाहिए, हाँ। गाढ़ा दही चाहिए हमें, भैंस का गाय ये- का तो पतला होता है। देखिए, तो उसके बारे में थोड़ा हट कर बताऊँ। हाँ जी। पहले क्या था, हाँ आप जी। कैसा खाते थे? हाँ। देसी। देसी। आज कैसा खाते हैं हमारे बच्चे? हम्म। क्या चाहिए? हम्म। अगर आप गाय के दूध की चाय बनाएंगे तो कहेंगे यार चाय में आनंद नहीं आया। आनंद नहीं आया। आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। हाँ। चिप्स चाहिए। हाँ। वही चिप्स 70 रुपए किलो और वही आलू 10 रुपए किलो। हाँ जी, घर हाँ। में उबाल कर नमक लगा कर खा लें तो क्या बुराई? ठीक है। बीमारी क्यों बढ़ी? हाँ। हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी। हम जो वास्तव में जो हम शुद्ध के छोड़ दिया हमने, हाँ। वो ये कारण है कि इस पर आपको आना पड़ेगा। दवाई क्यों नहीं बताई जाती भैंस के दूध से? बहुत बढ़िया बात। कभी आपने इतिहास में कभी सुना? हम्म। आप अपना इतिहास उठाइए, अपना वेद उठाइए, कुछ भी कहीं भैंस का जिक्र है? नहीं है। गाय का जिक्र मिला। हम्म। तो ये तो महेश वंशी है। हम्म। इसका तो दूध पी के आदमी का वैसे ही दिमाग राक्षसी हो जाता है महेश की तरह। तो डॉक्टर साहब एक सीधा सवाल, आप खुद व्यक्तिगत तौर पर गाय का दूध पसंद करते हैं? वैसे गाय का गाय का दूध मैं तो गाय देखें, का लेता हूँ और आप देख लीजिए ये देखें बहुत बढ़िया बहुत जो जानकारी मेरे दी। यहाँ का कर्मचारी बीमार नहीं मिला। अच्छा। अरे वाह। और इनमें भी दवाई का खर्चा, और दूसरी चीज में होता है जो वैसे जो आपकी भैंस है और जो मैडम बोल रही थी जो हाँ जी। बाहर के जो हाँ। क्रॉस ब्रीड है, हाँ जी। ये एक बार बियाने के बाद दोबारा फिर बांझपन इनमें बहुत जल्दी आता है। इसका कारण वार्मिंग ग्लोबिंग जो यहाँ पर जो गर्मी बढ़ रही है वो इसे सहन नहीं कर पाती। ठीक है। और इसमें क्योंकि हमारे यहाँ के वातावरण में फिट नहीं होती है, गर्मियों में इन्हें पंखा चाहिए, इन्हें एसी चाहिए, क्या किसान वहन करेगा? नहीं कर पाएगा। हम तो किसान को वो चीज़ बताएं कि जो वो कम खर्चे में अपनी झोपड़ी में भी एक गाय पाल, उस गाय को छोड़ भी दे बेचारे, अपने छोटे से अपना एक भार ले आए, उसी में उसका पूरा बने। भैंस इससे 2 गुना खाती है, डबल खाती है तकरीबन। तो बिल्कुल। यहाँ भी अंदाजा लगा लीजिए जब डबल खाएगी, डबल दूध बिक गया तो क्या प्रॉफिट कहाँ होगा? इनपुट कॉस्ट उसकी और उतनी ही भैंसों बढ़ को आप जाती देखिए, है। भैंसें ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ब्याती है। सबकी समस्या यही कि साहब वो फिर ब्याती नहीं है, ना तो वो खाने रहे और ना ही वो इस वातावरण को, मुर्रा भैंसे हैं तो मुर्रा तो कुछ करती है। बहुत बढ़िया। लेकिन जो बाहरी जो एक लाल पीली जब घूम रही है, हाँ। यही आपको ग्वासरों में सब यही मिले। अच्छा। कारण क्या है? हाँ। ब्याती नहीं फिर बहुत बढ़िया। तो किसान छोड़ देता है। इसलिए हम किसान को ये समझें कि भाई हरियाणा पा लिया, हरियाणा ब्रिड। ठीक है। जब तक आपकी ये एक तो दूध की इनकी टाइम बहुत है, हाँ। दूध बहुत टाइम तक देती देती हैं हैं। और यही चाहिए। लेकिन कई बार हमें ग्रामीण क्षेत्रों में
किसानों के द्वारा पता चलता है कि गऊ तो या गाय तो जी, जी। 2 मासी या 4 मासी होती नहीं, है, 2 महीने या नहीं, 4 नहीं, महीने नहीं, दूध नहीं, देती नहीं। है। देखिए फिर वही बात हाँ, आएगी हाँ, हाँ। कि नस्ल- अब है किसके पास, हाँ हाँ हाँ, ठीक है हरियाणा है किसके पास। ठीक है। जब हरियाणा होगी और उसे अच्छा खाना मिलेगा, ये देखिए चुगान को पसंद करती है, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है। कोई भी पशु हो, हाँ। व्यायाम बहुत जरूरी है। व्यायाम। आपने देखी होगी व्यवस्था हाँ, व्यायाम हाँ, की, बिल्कुल सही। व्यायाम बहुत जरूरी है। अच्छा और हाँ। चारा तो हम बोते नहीं, हम्म। और हमने लाए भूसा डाल दिया और दाना डाल दिया, चारा कहाँ, हम्म। हरा चारा कौन बोला किसान, बिल्कुल सही बात है। भगोड़ा खिला दिया, चारा नहीं है। हम्म। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि हरे देखिए, चारे के अभाव हरे चारे में के अभाव। इनका इसलिए दूध, हाँ। ये हमारे जो फार्म इनको चारे की ठीक है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर लंबा चौड़ा जो क्षेत्रफल जी। अपने इस संस्था के पास है, जी, जी। तकरीबन बताएं कितना एकड़ है? ये 527 हेक्टेयर है 527 हेक्टेयर। यहाँ जी। पर बात ना करें। हाँ, और 380 हेक्टेयर इसमें कल्टीवेटेड एरिया है, ठीक है जिसमें हम फसलें लेते हैं रबी और खरीफ और जायद में। ठीक है। और 100 हेक्टेयर में हमने वन लगा हुआ है। वन में विभिन्न प्रकार के 115 ठीक से है। अधिक जातियों के हमने सहजन के ऊपर उसमें सहजन भी आपने आपने लगाया विशेष हुआ है। जोर जी दिया। हाँ। हाँ। सहजन चारा पत्ती पेड़ है और इसमें बहुत अच्छे वो बोलते रिजल्ट, हैं, हाँ। पशुओं के लिए बहुत अच्छा चारा माना गया है। जैसे पर्वतों में बुग्गी घास को बोलते हैं, इसी तरह इस क्षेत्र में सहजन को बहुत अच्छा माना गया है। बहुत अच्छा। अच्छा, जब ये चारा पत्ती लगेंगे तो कभी बाढ़ क्षेत्र ये भी हो जाता है, कभी बाढ़ की आ गई, ठीक तो है। कम से कम हम पत्ती तो खिला सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारा जो किसान हाँ, हाँ। है वो भी, उसके भी बेचारे के बाढ़ आ जाती है खेतों में, हाँ, हाँ। तो वो भी परेशान हो जाता हाँ, है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में हम पत्ती तो खिला ही सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो मैंने इसीलिए 300 हेक्टेयर जो वो लगवाया हाँ, हाँ। 100 हेक्टेयर पर, उसमें सब में विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे, चारा पत्ती, फलदार पेड़। फलदार पेड़ इसलिए लगाए कि आज की तारीख में सभी किसानों ने फलदार पेड़ बंद कर दिए। हुआ क्या कि बंदर शहरों में आने लगे, बंदर के पीछे लेपर्ड आने लगे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सुरक्षा। बढ़िया। ये देखिए। सुअर आपके जंगलों में किसानों की फसल नष्ट करने लगे, नीलगाय नष्ट करने लगी। जो हमने जंगल लगवाया है उसमें होता क्या है कि उसमें बंदर जाने लगे, उसमें फल आने लगे। हमारी भैंसें गाय उसमें चरने जाती है, अपनी पसंद की चारा पत्ती खाती है। और ये खास होता है इनमें कि अगर ये बीमार हो जाए तो इन्हें मालूम है कि मुझे क्या खाना, बहुत बढ़िया। इसलिए वो उसी को चुन लेती है। हमारे जो बंदर वहाँ पहुंचे हैं वो पत्ती को तोड़ते हैं, नीचे सुअर आते हैं जंगल। हाँ हाँ हाँ, तो किसान का सुअर भी हमारे यहाँ आ गया। आ गया। किसान ठीक। बेचारा बहुत बढ़िया, बहुत उस बढ़िया। ऊपर जो पत्ती डालते हैं, नीलगाय भी खाएंगी, हाँ हाँ, वो भी वहाँ आ जाएंगे, वो भी वहाँ। बंदर भी आ गए। बहुत अच्छा। तो जो ये भार है हाँ हाँ, ग्रामीण क्षेत्र पर हाँ, हाँ। बंदरों का, ये भी वापस चला जाएगा। अच्छा। तो हमें लौटना होगा, हमें जलाना नहीं होगा किसी फसल को, हर किसी चीज को- अवशेष को देसी पर लौटना है यदि आपको जिंदा रहना है। वरना देख लीजिए किसी भी घर में कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं है, सब बीमारी में पैसा दे रहे ये हैं। देखें। और इसी तरह भैंस का दूध पीते रहिए और बीमारी पालते रहिए। डॉक्टर साहब ने कड़े शब्दों में एक संदेश समाज को जो दिया है, उसके लिए मैं उनका उम्र आभारी रहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें इस देसी गोधन पर लौटना पड़ेगा और गाय और गोचर को एक साथ जोड़ करके समग्र भाव से देखना पड़ेगा, समग्र भाव से। जी, ये देखिए, स्वास्थ्य के लिए नन्हे बच्चे हैं, संध्या का समय है, अपनी अपनी माँ के पास लौटते हुए, ये देखिए दूध पी लिया इन्होंने। अच्छा, ये बाहर जा रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, अपना इसमें कोठियों में बहुत बढ़िया। गर्म की व्यवस्था करके लाइट वाइट जला। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक सेकंड इधर आ, एक सेकंड थोड़ा। तो ये देखें, इसी के साथ में जो ये जो नन्हे काफ हैं, न्यूली बॉर्न जो काफ हैं, उनकी जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ये देखें छोटा सा कमरा है, इसमें पैक होकर के ठंड से, ताकि ठंड के प्रकोप से ये बचे रहें। ये देखें यहाँ पर नीचे इनके ज्वार की बिछाली डाली गई। ये देखें, ठीक है, बहुत बढ़िया। जी, इनमें जाएंगे तो इनमें भी दो खोरे, बहुत बढ़िया। सब जगह उसकी कुट्टी की भी खोरे। तो हर एक शेड के अंदर जी, पानी की व्यवस्था पानी की की गई व्यवस्था है और चारे की व्यवस्था। चारे की व्यवस्था की गई है। तो ये अलग अलग बाड़े अलग-अलग सेग्रीगेशन बाड़े के लिए इसलिए कि बनाए गए हैं। सेग्रीगेशन के लिए। सेग्रीगेशन जी, बहुत जरूरी है। जरूरी है। एक उम्र के जो बच्चे हैं, मान लो 1 साल की जो हीफर हैं, वो एक कैटेगरी में रहें, जी। तो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा, टक्कर मारना या घायल करना, चोटिल करना, देखिए, वो नहीं कोई है। भी हो, हम हाँ हो, जी। आप हो, हाँ, हाँ। अपनी सोसाइटी पसंद करते हैं। हाँ, ठीक है, अपने हम उम्र जी हाँ। के साथ दोस्ती ज्यादा ज़्यादा पसंद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। यही इनका और भी है। चीजें दिखाएं डॉक्टर साहब जी, इंस्टीट्यूट की। आइए। हाँ जी सर, डॉक्टर साहब बताएं, पेड़ों का भी काफी अच्छा संरक्षण आप कर रहे हैं, जी, जी, बताएं। ये इसके देखिए, हाँ हाँ, इधर इनके माध्यम से बताएं। जी जी, हाँ,
इनका भी अभी वो बनाएंगे क्योंकि ये तिरछे हो गए हैं। हाँ हाँ और पुराने पेड़ नीम का पेड़ है, हाँ 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 छाया के लिए बहुत अच्छी वो माना गया है। ठीक है। और एंटीबायोटिक वो भी होता है, हाँ, आप हाँ, देखा होगा कि ठीक कोई है। बीमार हो जाए तो उसके लिए Absolutely, हाँ नीम के जी। वो लगाते हैं। हाँ हाँ। इधर भी लगाए जाए, इधर भी बनाए जा रहे हैं। तो ये देखें जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है कि ये जो पेड़ हैं क्योंकि थोड़ी सी उम्र अधिक होने की वजह से झुक रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये जो पेड़ थे ये भी इसी तरह से थे, लेकिन इनके साथ में जो एक्स्ट्रा मिट्टी लगा करके और नीचे से जो सपोर्ट दिलवा करके और इनको एक बार और जो सहारा दिया गया है, ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट दूसरे हमें देखने मेन को चीज मिली। है कि पेंट हाँ पेंट बहुत जरूरी होता है। हम्म। अब ये आपको लग रही है 50 साल पुरानी हो गई, हाँ जी। लेकिन आपको लग रही है हाँ हाँ बिल्कुल सही है। पेंट कितने का पेंट आया, हाँ कुछ भी नहीं, छोटी छोटी चीज़ों छोटी से छोटी हम चीजें, लेकिन अच्छी जंग लग खराब अच्छी- हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही छोटी छोटी चीज लेकिन लाख टकेगी। लाख टकेगी, बहुत बढ़िया। इस तरह थोड़ा थोड़ा सा, ये तो इतना बंदर है उसके बावजूद भी कोशिश करते हैं कि हमारा कर्मचारी आए यहाँ खुश हो जाए बहुत देखकर। बढ़िया, बहुत क्योंकि यहाँ से जो वो जाता है हाँ हाँ शाम के टाइम काम करके तो देखता चला जाए फुलवारी ये, बिल्कुल उसका सही। थोड़ा लगा कि हाँ, क्योंकि बच्चे हैं या जो भी पसंद करते हैं इस चीज को, बिल्कुल सही। साफ सफाई। तो ये देखें खुशहाल माहौल में काम करें कर्मचारी भी, ये उनका हक भी है और उनको अंदर से खुशी भी होती है। तो हर जगह चूने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी देखने को मिली। ये देखें एंटीबायोटिक हम इसकी बहुत वो, क्योंकि बाहर सबको आता है तो ये बहुत जरूरी होता है बहुत ज़रूरी। चूना। तो ये देखें हाँ, डॉक्टर साहब बताए थे कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि इससे एफएमडी नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट। अगर आप वास्तविक चूना उसका करते हैं हाँ, हाँ। और चूना पानी में भी बहुत जरूरी है, हम ठीक है। खिलाते हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एंटीबायोटिक होता है। बहुत डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। तो जो भी कोई बंदा बाहर से इस संस्था के अंदर आता है तो पहले पैर इसके ऊपर रखता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखें न केवल गोवंश, न केवल भैंस वंश, लेकिन जो इनका फोडर है, चारा जो है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से विकास किया जा रहा है। तो ज्वार की जो एक नई वैरायटी यहाँ पर विकसित की है, आप एक बार ऊंचाई लंबाई देखें, ये देखें भव्य, ये देखें तकरीबन छत के टच है ये 18, 19, 20 फीट के आसपास ये ज्वार की पीसी 9 वैरायटी। हाँ, सर ये स्वदेशी ही है, स्वदेशी ही। क्षेत्र के अपने इनके हैं और यहाँ पर हम ब्रीडर लाते हैं और अपने हाँ, प्रक्षेत्र को ऐसा ठीक है। सर्टिफाइड फाउंडेशन और सर्टिफाइड ठीक है। करके फिर किसानों को वितरित करते हैं। अच्छा, फिर किसानों को जी। वितरित करते हैं। तो इस तरह का बीज अगर आपसे कोई प्राप्त करना चाहे तो किस क्या वो माध्यम हमारे रहेगा, सेंटरों पर जाता है। क्या प्रक्रिया जो रहेगी? हमारे पशुपालन के सेंटर हाँ उन हाँ, पर जाता है। एक दो वहीं के से नाम किसान- बताएं, एक दो के नाम बताएं सर। जैसे आपके यहाँ पर हमारा पशुपालन का फार्म, ये जो जितने हॉस्पिटल होते हैं, हाँ जी, जहाँ भी हॉस्पिटल होंगे, ठीक है, हम भेजेंगे सीबीओ को, हम ठीक जिला स्तर पर, ठीक है। जिला स्तर पर हमारे अधिकारी रहते हैं, हाँ। वो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने अस्पतालों पर और अस्पतालों से फिर किसान लोग ले जाते हैं। फिर किसान लोग जी। ले जाते हैं। तो ये और देखिए इसका रेट भी ऐसा नहीं, बस रेट भी ज्यादा नॉमिनल सा, जी। नॉमिनल सा, क्योंकि नाम चारे मात्र। के ऊपर बीज नहीं मिलता किसानों को। बीज नहीं उपलब्ध होता, बिल्कुल सही बात है। कीमत उठ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसकी ये वैरायटी देखें, एक ये देखिए, हाँ जी, ये एक नई वैरायटी है अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। CVR। क्या कौन सी है ये CVR करके क्या है? ये भी ज्वार की अभी वैरायटी इसका है, हमने बोल रखा है, इसका बीज तैयार हो रहा है। ठीक है, बहुत गजब का। ये देखें, ये एक और ज्वार जो कि ज़्यादातर पशुओं के लिए ये टिल्डिंग बहुत है, बहुत जबरदस्त टिल्डिंग, और बीज कम लगता है, अच्छा बीज कम लगता है, बहुत बीज की कम आवश्यकता पड़ती है और टिल्डिंग बहुत ज्यादा करती है। गजब का। अगर टाइम से काटो तो हाँ हाँ, दोबारा भी आपकी दे देते हैं। दोबारा भी आप इससे आउटपुट ले सकते अब हैं। ये भी हम ये तैयार देखें, कर रहे हैं किसानों को वितरित। किसानों को वितरित करने के लिए। और ये जो ये स्टॉक सीड है, है, ये बीज अच्छा है, जो ये सीड, बुआई के लिए। ये जो बीज तैयार कर लिए जाते हैं फिर आगे ये हाँ, वितरण करने के लिए जी, अलग ये अलग हमारे आए हैं, अब ये बुआई बहुत करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारा स्टोर। तो हरियाणा नस्ल श्याम रंग में यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। ये देखिए सर्दियों में जो थोड़ा श्याम रंग में अपना परिवर्तित करती है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो हस्तिनापुर का फार्म यहाँ पर कवर करते हुए चले चले। ये देखें, ये जो इसकी उम्र का प्रमाण है, हाँ जी, ये
अगर चौथे क्वार्टर में। अभी चौथे क्वार्टर में जनवरी फरवरी मार्च का पहला क्वार्टर होता है। हाँ हाँ तो ये क्वार्टर दिसंबर नवंबर अक्टूबर का रहा होगा। ठीक है। तो ये 2007 की पैदाइश है इसकी। 2007 की पैदाइश है, तकरीबन 13 साल इसकी उम्र हो चुकी है। 13 ब्याह कितनी बार चुकी है? इसे 11 बार भी है। 11 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है। ठीक है। और जो आपने बताया 1.5 महीने से टालते हैं आप। इसके थनवन बहुत अच्छे है जी, और बिना नाने के भी निकला हुआ है जी ऐसे। बिना न्याणे के? बिना नाने के जी। अच्छा, कभी नाना लगाना पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गाय है जी, बहुत बढ़िया। और इस बार इसने बछड़ा दिया है जी। हाँ। और बछड़ा भी वो AI का बछड़ा है जी। AI का बछड़ा हाँ है। जी। ठीक है। सैलून का सीमन है जी। हाँ हाँ। और बुल नंबर 21043। अच्छा, हाँ जी। उसका बेटा है। 2667 लीटर उसका दूध है जी। अच्छा, 2667 उसके बाप के, हाँ, हाँ। बाप की माँ का। उसकी बाप की माँ का हाँ हाँ। दूध है। और देखो जी, बहुत बढ़िया। ये देखें, श्रेष्ठ गायों में से एक जो है, ये देखें दूध निकल चुका है। टिट्स की स्पेसिंग, टिट्स का साइज़ काफ़ी अच्छा। और 857 H हरियाणा 857 857 नंबर की ये गाय है, जो कि डॉक्टर संदीप चौहान सर ने जो जानकारी दी है। तो और मैं जानना चाहूँगा लैक्टेशन का तकरीबन मिल्क यील्ड का कुछ है अंदाजा? 2800 प्लस है जी। 2800 प्लस? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, 2800 बहुत प्लस बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये 2800 प्लस है जी। ये 2800 प्लस। और कौन सी? ये ऐसा, ये 3000 प्लस है जी। ये 3000 प्लस है जी। ये 3000 प्लस है। गाय नंबर ये 562 नंबर है। 562 नंबर। ये देखिए, ये 562 नंबर है जी। और ये सर 18 साल 18 18 साल। साल में चल रही है जी। ये देखें, चौथा क्वार्टर 2003 की ये पैदाइश है। 12 महीने की है जी। 12वें महीने इसका की। दूध भी 14 लीटर रखा है जी। 14 लीटर नॉर्मल खिलाई पिलाई पे जी। नॉर्मल खिलाई पिलाई पे। अच्छा, अगर किसान के यहाँ हो तो ज़्यादा खिला पिला के हाँ हाँ ज़्यादा दूध ले ले, लेकिन यहाँ सबसे एक समान। हाँ, सबको। ये देखें, गाय यहाँ पर बहुतायत में है, तो स्पेशल केयर किसी गाय को नहीं दी जाती है। ये देखें, दूध निकल चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, और फेस कट में इसका जरूर दिखाना इसका चाहूँ। बच्चा UPLDB में गया है। UPLDB में, DF उत्तर प्रदेश लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, बाबूगढ़। अभी 3-4 साल पहले भी बाबूगढ़ में हाँ। इसका बेटा गया है। तो जो सरकारी सीमन के बारे में आपने जो जानकारी दी, उसके बारे में एक बार फिर बताएं किसान। सर, सरकारी सीमन यहाँ पे हरियाणा नस्ल का हाँ हाँ और साहिवाल नस्ल का हाँ हाँ सेक्स सीमन हाँ हाँ। अपने पास में हॉस्पिटल है, वहाँ आया हुआ है। अच्छा। और पूरे जिले में आया हुआ है। हाँ हाँ। पूरे जिले में क्या, मैं तो कहूँगा पूरे उत्तर प्रदेश में थोड़ा थोड़ा दिया गया। ठीक है, लेकिन लोग बाग उनकी AI नहीं करा पा रहे। ठीक है। बहुत कम AI उनकी कराते हैं। हाँ हाँ उन्हें जानकारी नहीं है हाँ हाँ। या भी कराना नहीं चाहते। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा हाँ हाँ। कि उसका फायदा उठाया जा। अच्छा। और बछिया आएगी उससे। अच्छा, फिर सेक्स हमारा- सीमन है वो? जी, ठीक है। सेक्स सीमन कितने है। कीमत उसकी लगती है उसकी किसान सर अगर यहाँ जाए? पे उत्तर प्रदेश सरकार ने 300 रुपये कीमत रखी है जी। 300 रुपये कीमत। अगर अपनी गाय को हॉस्पिटल में अगर आप ले हॉस्पिटल जाते हैं, लाओ, वहाँ सीमन करवाते हैं, तो करा मात्र कर- 300 रुपये मात्र 300 सेक्स रुपये सीमन के। जी। बाहर तो उसकी कीमत ज़्यादा जी होती जी। है। बाहर तो सर उसकी ये प्राइवेट कंपनी वाले बेच रहे हैं, ABS वगैरह के बहुत महंगे महंगे बेच रहे हैं जी। ठीक है, हैं? लेकिन किसान उनसे तो रखवा रहा लेके। उसे यही नहीं पता अस्पताल में सेक्स सीमन भी आया हुआ है। ठीक है। सेक्स सीमन आया हुआ है, मेरा अनुरोध हर हॉस्पिटल में आया हुआ है जी। हाँ, सरकार की, नहीं अपने उत्तर प्रदेश के। हाँ जी, जब यहाँ आया है, मैं 2-4 जगह पता करा, सब जगह आया हुआ है। हाँ हाँ, तो उसका मतलब सभी जगह आया हुआ है। फिर सभी जगह आया हाँ जी, हुआ है। सब तो इस गाय का जो बछड़ा था बाबूगढ़ फार्म पे हाँ जो जी, गाय, हाँ उसका जी। भी सेक्स सीमन आया हुआ है? इसकी सर जानकारी नहीं है, लेकिन इसका भी शायद बन गया होगा, क्योंकि ये भी अब 3000 प्लस है। पहला 2800 प्लस थी है। ठीक है। 3000 से जरूर बना होगा इसका भी। ठीक है। हाँ जी। तो ये देखें, काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर। ये देखें, स्पेशल जो गाय हैं उनको यहाँ पर लाया गया है बिना न्याणे से भी निकला है, बिना न्याणे से। कभी तक नहीं 63 ना कितना लीटर दूध? 13 लीटर हाँ, 13 प्रतिदिन का। हाँ जी। ठीक है। और इसलिए बछड़ा दिया जी। बछड़ा दिया है। उम्र मैं जरूर दिखाना चाहूँगा, कितनी उम्र है तकरीबन? इसकी नहीं उम्र दिख सर ये ठीक है, वो थोड़ा सा मार्किंग में गड़बड़ है। हाँ जी, इसकी बता दूँ 614 नंबर, ये 2006 की है जी। 2006 की। ठीक है, 14 साल तकरीबन उम्र। जन्म का है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी गाय है जी। हाँ हाँ, 13 लीटर दूध उत्पादन क्षमता। अगर आप देखें, ये देखें, ये देखें, एक और गोधन और भारी मात्रा में हरियाणा नस्ल यहाँ पर देखने को मिल रही है। हीफर तकरीबन इस तरफ बांधी गई है, और ये देखें, बीच में वॉकवे रास्ता है, और दोनों तरफ जो इनका गोमूत्र वगैरह जो आता है उसके लिए नालियाँ बनाई गई हैं। एक बार नंदी महाराज के पास एक बार फिर आ जाए। जी जी जी। बाबूगढ़ फार्म से आया है। बस बस, ये देखें,
ये देखें सांड जो नस्ल सुधार के जो दारमदार होते हैं, काफ़ी अच्छा शांत है बिल्कुल पहचान कर रहा है, है। पहचान कर रहा है। अच्छा अच्छा, सूंघ करके पहचान कर रहा है। ये सर बाबूगढ़ फार्म से आया है, बाबूगढ़ से जी। अच्छा, और बाबूगढ़ अपना ये फार्म है ना। हाँ हाँ, और बहुत पुरानी ब्लड लाइन है जी वहाँ। अच्छा हाँ, ठीक तो है, ये उसी का बेटा है जी। उसी का बेटा है, ठीक है। और इसका दूध 2772 लीटर है जी। इसकी माँ का, इसकी माँ का माँ का जो दूध उत्पादन क्षमता जो रिकॉर्ड में दर्ज है 2772 2772 के आसपास। ठीक है, आराम कर रहा था, अब थोड़ा हाँ नाराज जरूर हो रहा है? बस बस बस, ये देखिए ये सांड नंदी महाराज जो यहाँ पर है बाबूगढ़ फार्म पर, और जो रिकॉर्ड बताया गया वो काफ़ी अच्छा। ठीक है ठीक है, आ जाए। हीफर को यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आपका सहयोग रहा तो कभी बाबूगढ़ जो फार्म है वहाँ पर जो हरियाणा नस्ल के ऊपर काम हो रहा है उसमें भी जाकर के वहाँ के गोधन को ज़रूर कवर करना चाहेंगे। अच्छा, एक जानकारी और आपने दी, वो और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ की और जो बाबूगढ़ की जो गायें थी, कंपटीशन होता था तो यहाँ की हमेशा अव्वल रहती थी। जी 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 यहाँ की हमेशा अव्वल रहती। सर, ये यहाँ जो पुराने लोग हैं हाँ हाँ, जो कंपटीशन करते थे, हाँ हाँ, वे आज भी हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, और वे बताते हैं कि यहाँ की गायें, हमारी गायें दिल्ली गई, हाँ हाँ, और चंडीगढ़ गई, हाँ हाँ, लखनऊ गई प्रदर्शनी में, हाँ हाँ, और यहाँ तो बताते हैं कि गोवा तक गई, हाँ हाँ। तो अव्वल हमेशा फर्स्ट आई। अच्छा, हमेशा फर्स्ट आई। हाँ, बाबूगढ़ की भी सेकंड आई। अच्छा, फर्स्ट सेकंड ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे चलता रहा। ऐसा ही चलता है। ये देखिए काफ़ी अच्छी जानकारी